बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से यील्ड के टॉपिक में ही आपसे एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से कंसर्निंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने वो जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आपने समझने की कोशिश करनी है। तो इंशाअल्लाह ये जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मेथड है, जो मेथडोलॉजी बेसिक होगी, वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स वो सरगोदा बोर्ड से एंड आल्सो फेडरल बोर्ड से वो मैं आपके साथ डिस्कस करके उन पॉइंट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज मैंने आपकी एक्सरसाइज में से वो सिलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्या क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑक्टेन प्रेजेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं, और ऑक्टेन उसमें जो हमारे पास फ्यूल की वजह से ऑक्टेन उसको नाम दिया जा रहा है, बर्न्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। अब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन C8H18। जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ रहा है। तो हमने अब इन में से जो क्वेश्चंस बने हैं उसके 4 पार्ट्स हैं, A, B, C and D। तो मैं एक एक करके इनमें देखता हूं कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे उन चीज़ों को देखना है। तो 2 चीज़ों को सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को जब आप स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो सबसे मैं पहला उसका ए पार्ट पढ़ता हूं और देखता हूं कि मुझे उसने दिया क्या है और मुझसे वो डिमांड क्या कर रहा है, मुझसे पूछ क्या रहा है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ये क्या है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं आर नीडेड टू रिएक्ट फुली विद 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। गिवन क्या है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। और हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमें गिवन भी मोल्स हैं और हमसे पूछा भी मोल्स में जा रहा है। तो मोल मोल की रेशो हो गई। अब जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक हिंट दिया था कि आपने जिस चीज को फाइंड आउट करना हो रेशो में, उसको आपने हमेशा राइट साइड पे रखना है और जो गिवन हो उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। इसमें मैं देख लेता हूं कि मुझे मालूम क्या करना है। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑक्सीजन जो मैंने मालूम करना है वो राइट साइड पे, और जो आपको गिवन होगा, क्या गिवन है? ऑक्टेन। तो C8H18 ये गिवन है और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले, चूंकि हम मोल मोल रेशो देख रहे हैं, तो हमारे पास सबसे जो पहला स्टेप होता है वो अपने ज़हन में रखें कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इंफॉर्मेशन गिवन होती है इन दोनों के बारे में, वो हमने क्या करनी है, यहां पे यूज करनी है। अब आप देखें ऑक्टेन के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने हैं? 25। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि मेरे पास 25 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन एंड 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास गिवन थे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। अब मैं क्या करूंगा, जब 2 मोल्स ऑक्टेन के हो तो 25 किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन में कितने होंगे? 25 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 में कितने हो गए? 25/2। तो अब उसने पूछा क्या है? 4 मोल्स ऑफ ऑक्टेन में कितना होगा? तो जब 4 मोल्स हों तो ऑक्सीजन कितना हमारे पास होना चाहिए जो फुली रिएक्ट करे? 25/2 × 4। तो अब आप देखें, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। 2 का टेबल यहाँ पे गया, इट विल बी 4 एंड 25 × 2 इज इक्वल टू 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अब मैं यही इंफॉर्मेशन जो मैंने यहां पे आपसे डिस्कस की, मैं इन दोनों में भी वही करने लगा हूं। अब देखें इसमें क्या कहता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो प्रोडक्ट है फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन। जी, अब हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला अभी कि रेशो में, मोल मोल रेशो में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो रिक्वायर्ड है, उसको राइट साइड पे रखें। गिवन क्या है, फ्रॉम 1 मोल ऑफ ऑक्टेन, जी C8H18। तो अब इस केस में देखें, सबसे पहले हम इक्वेशन से ही इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितने ऑक्टेन के 2 मोल्स इक्वेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 16 मोल्स। तो जब 2 मोल्स ऑफ ऑक्टेन होते हैं तो वो 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल में कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 2। अब हमसे उसने पूछा भी किस में है, 1 मोल, तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट विल बी 8 2 8 16, 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड जब 1 मोल ऑफ ऑक्टेन हमारे पास होता है। इसी तरह मैं आगे चलता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, मोल्स ऑफ वाटर कितने प्रोड्यूस हुए, बाय कंबशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। अब गिवन क्या है, 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन। तो सेम उसी तरह से जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, मोल्स ऑफ वाटर, उसको मोल मोल रेशो में आप राइट साइड पे रखें। गिवन क्या है, ऑक्टेन C8H18। तो सबसे पहला काम हमने इक्वेशन से अपनी इंफॉर्मेशन को लेना है। ऑक्टेन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। तो कितने वाटर के मोल्स प्रोड्यूस करता है, 18। तो अब 1 मोल ऑफ ऑक्टेन कितने प्रोड्यूस करेगा, 18 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप बताएं 6 मोल्स ऑफ ऑक्टेन, तो 6 कितने में करेगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लें, 2 3s are 6 एंड 18 3s are कितना हो जाता है हमारे पास, 54 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपने देखा कि जब 2 मोल्स थे तो उसने 18 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस किया, जब 6 मोल्स हुए तो उसने कितने मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस किया, 54। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, इसका डी पोर्शन। इफ दिस रिएक्शन इज टू बी यूज्ड टू सिंथेसाइज 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कहता है यही रिएक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं और हम कितना बनाने चाहते हैं, 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें यहां पे उन्होंने क्या कर लिया हमसे, ग्राम्स यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन पूछ ली, एंड हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ग्राम्स में बताएं, और कितना ऑक्टेन हमें चाहिए, ताकि हम 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम कर सकें। तो सेम इज अ मेथड, हमने सबसे पहले क्या करना होगा, उसी तरह से इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, देन मोल से मास को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, मोल के लेक्चर में बताया था कि उसमें हमारे पास मोल इक्वल होती है मास ओवर मोलर मास। इफ यू हैव टू फाइंड द मास देन मल्टीप्लाई मोल विद द मोलर मास। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसमें ऑक्सीजन का पार्ट कर लेता हूं। तो देखें हम कर लेते हैं, ऑक्सीजन को हमने मालूम करना है उसके ग्राम्स, और गिवन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सबसे पहला काम आप इक्वेशन से देख लें, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं, जो हमें गिवन है 16, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 25। तो 16 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जब 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास। तो 1 मोल के लिए कितने उसमें प्रोड्यूस करेगा, 25 डिवाइडेड बाय 16। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स गिवन है, वो हमें उसने 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन थे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लें, अब मैं देख लेता हूँ 8 में कितना हो जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 8। तो इसका आंसर देखें, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 25 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए,
जी 25 का हाफ कर लें 2 से डिवाइड, तो ये 12.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ गया। अब उसने हमें कहा कि यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या कर लें, फॉर्मूला लगा लें। मैंने अभी बताया आपको मोल इक्वल किसके होता है, मैस ओवर मोलर मैस। तो हमारे पास मैस फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, मोल इनटू मोलर मैस। तो आप देखें ऑक्सीजन के कितने मोल्स आ चुके हैं, 12.5। तो ऑक्सीजन के मोल्स हैं जी 12.5 इनटू मोलर मैस देख लें, ऑक्सीजन की 16 मैस होता है, 16 × 2 32। तो ये 12.5 को 32 से मल्टीप्लाई करें काइंडली जी, 400 ग्राम्स। ओके, तो ये 400 ग्राम्स आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के हमारे पास आ गए। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं इसका सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में हमसे क्या पूछता है वो, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। अब फिर आपने क्या मालूम करना है, ऑक्टेन को। सो जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको कहाँ रखना है, C8H18, और हमें गिवन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले इक्वेशन से लें, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 16 मोल्स हमारे इक्वेशन में थे, और ऑक्टेन कितने हैं, वो हमारे पास 2 मोल्स हैं। तो 1 में कितने हो जाएंगे, 2/16। अब गिवन क्या है, 8 मोल। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/16 × 8। तो 8 2s are 16, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्टेन हमें रिक्वायर्ड होगा 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए। अब इसमें भी कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन विल बी यूज्ड। तो अब आपने क्या करना है, सेम वही मेथड आपने इसका लिख लेना है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया। मैस को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, मोल इनटू मोलर मैस। मोल हमारे पास कितने आ चुके हैं, वो 1 मोल है, और मोलर मैस ऑक्टेन का देख लें, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देखें ये C8H18 होता है, तो 12 × 8 + 1 × 18, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास जी, 114। ओके, हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 114। ये मोलर मैस ऑफ किसका आ गया, या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्टेन। तो 114 के साथ उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, 114 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। तो ये था हमारा इस मोल मोल रेशो से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। इसमें मैं मेन पॉइंट जो आपको सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपसे डिस्कस किया कि मोल मोल रेशो में जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है आप उसको राइट साइड पे रखें, और जो आपके पास गिवन होगी उसको लेफ्ट साइड पे रखें। सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल जो अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। अब मैंने आपको जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें मैंने उसके आइडेंटिफिकेशन के 3 आपको स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला क्या होता था कि यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू कैलकुलेट, क्या करना होता था, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। देन आपने क्या करना होता था कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के मोल होते थे उनमें से आपने प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना है, और फाइनली फिर आपने ये देखना होता था कि जिसके लेस नंबर ऑफ मोल्स होते थे वही क्या होता था, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फेडरल बोर्ड की बुक से रिलेटेड है, तो इसमें एक एक्टिविटीज़ है वो मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। दोनों क्वेश्चन बेसिकली बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है, जो मैं समझता हूँ कि बच्चों को समझाना ज़रूरी था, तो वो मैंने आपसे यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए हैं। इस हमारे पास जो क्वेश्चन है दोनों में हमारे पास रिक्वायरमेंट सेम ही है, रिक्वायर्ड जो हमसे वो चीज़ें पूछ रहा है वो सेम ही है। सिर्फ जो डिफरेंस आपने नोट करना है वो मैं आपको एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन के मोल्स को लिखने का मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। पिछली इक्वेशन में भी कुछ ऐसा था, अब भी मैं कुछ उसी को सामने रखते हुए मैं ये आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें चूंकि हमारे पास 1 मोल थे रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के भी 1 मोल थे, तो इसलिए इसको समझना ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हम उसके डिफरेंट मोल्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, तो उनको फिर कंपेयर करके आंसर निकालना थोड़ा सा इशू होता है।
तो खैर अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड एज। फॉर्मूला रिएक्शन आपके पास गिवन है, अगर नहीं भी होता तो आपने कोशिश करना है, उनकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आप एटलीस्ट वो इक्वेशन लिख सकें, लेकिन नॉर्मली गिवन होती हैं। Zn प्लस एस ZnS इफ 6 ग्राम ऑफ जिंक, अब ये आपको क्या है, गिवन है 6 ग्राम ऑफ जिंक मैसेज और 4 ग्राम ऑफ सल्फर अवेलेबल, डिटरमिन, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और मास ऑफ जिंक सल्फाइड जितनी प्रोड्यूस हुई, हमने उसके बारे में आपको आज के इस लेक्चर में हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, वो है मैसेज। तो हम क्या कर लें, इन मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, तो हमने क्या करना होगा, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं यहाँ पे ये हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। हमारे पास अब आप जैसे देख रहे हैं कि गिवन क्या है, मैं इसी में ही 2 पोर्शन बना लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। हमारे पास गिवन क्या है, 6 ग्राम ऑफ जिंक। तो हमें क्या करना होगा, मैस गिवन है तो मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो मोल का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैस ओवर मोलर मैस। तो दोनों में यही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इधर मैं मालूम कर लेता हूँ जिंक के, मैं यहाँ पे हेडिंग ऊपर डाल देता हूँ, यहाँ मैं जिंक की बातें करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं किसकी बातें करूँगा, सल्फर की। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 6 ग्राम ऑफ जिंक। सो इसकी मास लिख लें 6 ग्राम। अब हमारे पास जो एटॉमिक मास या जो जिंक की हमारे पास मास है, जिसको आप शॉर्टली मोलर मास भी कह सकते हैं, तो वो आप देख लें 65.41 हमारे पास होती है, 65.41। तो आप इसको डिवाइड कर लें तो देख लेते हैं कितना आंसर आता है जी, 0.0917। ओके, 0.09 जी 41917, ये क्या आ गया जी, मोल्स ऑफ जिंक आ गए। इसी तरह से अब हम इसके मालूम कर लेते हैं सल्फर के। तो इसका भी फॉर्मूला सेम, N इज इक्वल टू M ओवर मोलर मास। मास कितनी गिवन है हमारे पास, 4 ग्राम। सो 4 डिवाइडेड बाय, अब सल्फर का कितना होता है जी, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर जी, इसका 32। तो इसको डिवाइड करके देखें ज़रा, 4 डिवाइडेड बाय 32, तो इसके कितने हमारे पास आ गए, ये आ गया 0.125। ओके, 0.125 मोल्स ऑफ सल्फर। अब ये हमारे पास सबसे पहले मोल्स किसके आ गए रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट्स के मोल्स से। अब हम क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में क्या होगा कि आपने एक एक करके दोनों रिएक्टेंट्स को जिंक सल्फाइड जो कि प्रोडक्ट है उसके साथ रेशो में लेना है। तो हमें पता चलेगा कि किस रिएक्टेंट ने कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, फिर हम उसकी मदद से लिमिटिंग रिएक्टेंट का फैसला करेंगे। तो मैं इन दोनों केसेस में क्या कर लेता हूं, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारे पास चूंकि एक ही है और वो क्या है, जिंक सल्फाइड। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, हम जिंक को कंपेयर कर लेते हैं जिंक सल्फाइड के साथ, इसी तरह सल्फर को भी कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, जिंक सल्फाइड के साथ। तो ये सिंपल इन द सेंस इसलिए भी है कि हमारे पास क्या था, 1 मोल ऑफ जिंक था, तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिंक के कितने मोल्स थे, 0.917 में कितने हो गए, 0.917। अब ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। तो जिंक ने कितने मोल्स प्रोड्यूस किए जिंक सल्फाइड के, 0.917, क्योंकि 1 मोल था। सल्फर का हम मालूम कर लेते हैं, सल्फर के केस में कितने हमारे पास देखें, रिएक्शन में 1 मोल सल्फर के और 1 मोल जिंक सल्फाइड, तो यहाँ भी 1:1। अब सल्फर के कितने मोल्स आए, 0.125
तो आपने यहाँ भी क्या लिखना है 0.125। तो हमारे पास अब इसके मुताबिक 0.15125 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। अब देखें, हमने चूंकि रिएक्टेंट्स में से ही लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखना है, तो हमने कहा था लिमिटिंग रिएक्टेंट में कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है, जो हम यूं भी कह सकते हैं जिसने कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वो एक्सपेंसिव था, वो पहले खत्म हो जाएगा, लिमिटेड अमाउंट थी उसकी, कंज्यूम अर्लियर, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम दोनों में इसके मोल्स देख लेते हैं। जिंक ने कितने मोल्स प्रोड्यूस कराए 0.917 और सल्फर ने कितने प्रोड्यूस कराए 0.125। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है 0.125। सो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि किसने आपके पास अमाउंट कम प्रोड्यूस कराई, ये सॉरी यहाँ पे देख लें, ये 0.0917। तो इन दोनों में देखें किसने अमाउंट कम प्रोड्यूस की, ये 0.0917 था, तो जिंक ने हमें क्या दी, कम अमाउंट दी। सो जिंक इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहला का आंसर क्या हो गया, जिंक इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों, बाय प्रोड्यूसिंग, कितने अमाउंट उसने प्रोड्यूस की 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। अब सेकंड, द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस। अब आपने इसी मोल्स को क्या कर लेना है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से प्रोड्यूस हुए, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है विद द मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड। तो वो भी हम उसी तरह से मालूम कर रहे थे, चूंकि मास आपने फाइंड आउट करनी है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो आप देख लें मोल कितने आ गए, हमारे पास आ गए 0.0917 और मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, वो आप ऐसे कर लें 65.41 और 32 को ऐड करें जी, ये हो जाएगा 97.41। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आंसर आता है जी 97.41 एंड 0.0917। तो ये कितना आ गया जी 8.94 ग्राम्स ऑफ जिंक सल्फाइड। ये हमारे दो आंसर हो गए, ये सेकंड आंसर और ये फर्स्ट। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सेम मेथड, सेम उसका मैं फॉलो करूँगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहला काम यहाँ भी हमें देखते हैं, एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद बोरोमीन टू फॉर्म एल्युमिनियम ब्रोमाइड। देखें एल्युमिनियम Al, बोरोमीन Br2 एंड Al Br3 बैलेंस किया, दिस इज 2 मोल, 3 मोल्स एंड 2 मोल्स। अब गिवन क्या है, आपने क्वेश्चन में ही देखना है। 15.8 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आर गिवन, 55.6 ग्राम ऑफ ब्रोमीन आर अवेलेबल। देन डिटरमिन, इसमें भी क्या बताना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और मास ऑफ प्रोडक्ट जो AlBr3 था उसकी कितनी मास प्रोड्यूस हुई, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आंसर में कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जी। अब इसमें रिएक्टेंट्स के मोल्स आपने निकालने कौन से मेथड से, जो मास की हमारे पास गिवन है। तो देखें हमारे पास मास गिवन है, यहाँ पे मैं एल्युमिनियम का मालूम कर लेता हूँ, यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा और यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं हम ब्रोमीन का, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं। तो मेथड क्या है, मोल्स आपने फाइंड आउट चूंकि करने हैं, मैसेस गिवन है, तो M ओवर कैपिटल M यानी कि मोलर मास। मास कितनी गिवन है एल्युमिनियम की 15.8 और एल्युमिनियम की मोलर मास कितनी होती है, ये तकरीबन 27 बन जाती है क्योंकि 13 एटॉमिक नंबर होता है। ब्रोमीन के केस में देख लें, यहाँ पे हमें उसी तरह से N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास कितनी गिवन है ब्रोमीन की 55.6 ग्राम और मोलर मास इसकी निकाल लें
जी इसकी मोलर मास आप बता दें हमारे पास कितनी है ब्रोमीन के केस में जी 159.8। ओके जी, अब आप इसको सॉल्व करें ज़रा। 15.8 को 27 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास आंसर 0.585। गुड, 0.585। अब ये क्या आ गया मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। जी ये भी सॉल्व कर लें आप लोग। इसका कितना आ गया 0.348। ओके जी, 0.348 आर द मोल्स ऑफ ब्रोमीन। जी ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास मोल्स हैं वो रिएक्टेंट्स के 0.585 और 0.348 आर द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जी स्टेप 2 में क्या करना है हमने, अब यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अब आप देख लें, इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, उसी तरह से आप उसमें पार्टीशन करें और दोनों रिएक्टेंट्स को उसके साथ प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें। सबसे पहले मैं इधर एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लेता हूं एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ, और यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ ब्रोमीन को एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के साथ। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट में इसकी बिहाफ पे हमने कहना है कि जिसने लेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जी सबसे पहला काम हम लोग क्या करते आए हैं कि हमने इक्वेशन में से देखना है नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है। तो आप देखें हमारे पास एल्युमिनियम के कितने मोल्स हैं 2, तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड भी कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2, सो हमारे पास 1 में कितना होगा 1 मोल। तो अब एल्युमिनियम के कितने मोल्स हैं 0.585 में कितना होगा 0.585। सो ये उसने प्रोड्यूस किया, किसने एल्युमिनियम की वजह से 0.585 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। Br2 के केस में आ जाते हैं। अब Br2 के केस में देखें यहाँ पे हमारे पास कितने 3 मोल्स, रिएक्शन में आप देखा करें 3 मोल्स, और एल्युमिनियम ब्रोमाइड के कितने मोल्स आ गए 2। तो 1 मोल में कितना होगा 2/3, और इसके मोल्स हैं कितने हमारे पास वो 0.348। तो आपने क्या कर लेना है 2/3 इंटू 0.348, 2 को 3 से डिवाइड करें और 0.348 से उसको क्या करें मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कि कितना आंसर आ रहा है 0.232। ओके जी, 0.232 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड किसने प्रोड्यूस किया ब्रोमीन ने। जी अब हमारे पास ये मोल्स आए एल्युमिनियम ब्रोमाइड के एल्युमिनियम की वजह से, और ये हमारे पास आए ब्रोमीन की वजह से। तो अब आप देखें किसकी अमाउंट कम है, ब्रोमीन ने 0.232 मोल्स प्रोड्यूस किए। सो ब्रोमीन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसने कम मोल्स प्रोड्यूस किए वही हमारे पास क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसका आंसर 1, ब्रोमीन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? बाय प्रोड्यूसिंग कितने 0.232 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड इसने प्रोड्यूस किया। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड इसका पार्ट, क्या आप इसकी मास बताएं, तो सेम यही मेथड हम कर लेते हैं। तो क्या मेथड है उसका जी बी पार्ट का, कि जी मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। मोल कितने आ चुके हैं जी 0.232, और मोलर मास आप उसका फाइंड आउट कर लें, ये 27 और ये जो मोलर मास था इन दोनों को आपस में ऐड करें तो कितना आना चाहिए जी 266.7। ओके जी 266.7। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, हाँ जी 61.9। ओके जी 61.9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ब्रोमाइड हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ
grams of Al2S3 which can be produced by the reaction of 20 gram of aluminium and 30 gram of sulfur। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, दोबारा मैसेज गिवन है जैसे भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने देखा, और हमें उसने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ Al2S3 हमसे पूछा। नाउ हाउ मच नॉन लिमिटिंग इज इन एक्सेस। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमने, अब उसने डायरेक्ट हमसे वो रिएक्टेंट पूछ लिया जो एक्सेस में है, तो हमने पहले काम क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है उसी मेथड से। देन हमने ये देखना है कि जो लिमिटिंग है और जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके कितने मोल्स है, और फाइनली हम उसकी मैस को फाइंड आउट कर लेंगे जिससे हम हाउ मच तक पहुंच जाएंगे। पहला स्टेप मैंने वैसा ही किया जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास एल्युमिनियम की मैस गिवन थी, हमारे पास कितने थे 20 ग्राम्स, तो 20 बाय उसकी मोलर मैस एटॉमिक मैस 27, सो 0.740 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। और सल्फर हमारे पास कितना गिवन था 30 ग्राम्स, 30 बाय 32 ये कितना आ गया 0.9375 मोल्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर लेते हैं, वही स्टेप कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हमने क्या करने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने कंपेयर कर लेना है उस रिएक्शन को। सो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास इक्वेशन मौजूद नहीं है, तो हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन उसने हमसे क्या पूछा, Al2S3। तो अब आप देखें हमारे पास एल्युमिनियम कितने हैं, एक एल्युमिनियम है और एक सल्फर है। तो अब आप देखें इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम देखें तो हमें समझ आ रही है कि एल्युमिनियम के 2 मोल्स हैं और सल्फर के 3 मोल्स हैं, तब ये जाके एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं अपने अगले स्टेप की तरफ आता हूँ। उसमें मैंने क्या करना था, मैंने दोनों रिएक्टेंट्स को, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम सल्फाइड से क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है उसकी रेशो। चूंकि मैंने एल्युमिनियम सल्फाइड के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो वही मेथड जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड पे, और यहाँ पे सल्फर को भी कंपेयर कर लूंगा मैं किससे, Al2S3 से। तो इक्वेशन में देखें हमारे पास क्या डेटा गिवन है, एल्युमिनियम के 2 मोल्स, तो एल्युमिनियम सल्फाइड का 1, तो 1 में कितना हो जाएगा 1/2। तो अब एल्युमिनियम के मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.740, तो 1/2 इंटू 0.740, ये आप लोग कैलकुलेट करें। मैं नेक्स्ट को देखता हूँ, सल्फर के कितने मोल्स हैं हमारे पास 3 मोल्स, सो 3 मोल्स ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड, तो 1 में कितना हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके 0.9375, 0.9375 में कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 0.9375। जी इनके आंसर मुझे बता दें। तो एल्युमिनियम वाले का हमारे पास क्या आंसर आ गया जी, तो ये हमारे पास आ गया 0.37 जी मोल्स ऑफ Al2S3, और इस केस में आ जाए 1/3 इसको करें तो 0.3125 जी 0.3125 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फाइड किसने प्रोड्यूस किया, सल्फर ने। तो अब आप देखें दोनों की इसमें नंबर ऑफ मोल्स, ये कितना है 0.31 और ये कितना है 0.37, तो विच वन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यस जी सल्फर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फर के साथ जब हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास है सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट मीन सल्फर खुद क्या हो गया, वो कंज्यूम हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उसकी मैस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मैस को फाइंड आउट करने का क्या मेथड था, आपने क्या करना है, मैस किसकी इक्वल होती थी, मोल इनटू मोलर मैस। तो ये मोलर मैस का वही मेथड है। आपने यहाँ पे Al2 एल्युमिनियम को 27 से और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मोल पहले हम देख लेते हैं, मोल हमारे पास कितने आ गए 0.3125 इंटू मोलर मैस जी मल्टीप्लाई करें, इसका कितना आएगा जी 150। ओके, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 46.87 ग्राम्स ऑफ Al2S3 आर प्रोड्यूस। सो ये सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसकी मैस हमारे पास Al2S3 की कितनी आ गई 46.87।
हमने मास ऑफ Al2S3 को मालूम किया जो लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल से हमने फाइंड आउट किया। अब हमारा चूंकि क्वेश्चन ये था कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग इज इन एक्सेस, तो अब आप देखें एक हमारे पास सल्फर तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, वो रिएक्टेंट इन एक्सेस हो गया। अब हमने उसकी मास को फाइंड आउट करना है। उसके दो मेथड है, एक बिल्कुल सिंपल मेथड है, एक इसी तरह मोल की कंपैरिजन का मेथड है। मैं पहले मोल के कंपैरिजन के मेथड से आपको सिखा देता हूं, देन मैं वो भी मेथड आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अब इसमें चूंकि हमने किसको मालूम करना है कि हाउ मच नॉन लिमिटिंग, अब नॉन लिमिटिंग कौन है, एल्यूमिनियम इज अ नॉन लिमिटिंग, तो उसको क्या करेंगे, हम राइट साइड पे लिखेंगे क्योंकि हमने इसको मालूम करना है और हमारे पास लिमिटिंग क्या है, सल्फर। तो सबसे पहला काम उसी तरह से क्या करते थे, इक्वेशन में सल्फर के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, और एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2 मोल्स, तो 1 मोल में कितना होगा, 2/3। अब सल्फर के हमारे पास स्टार्ट में कितने मोल्स थे, 0.9375, 0.9375। उन्होंने कितने एल्यूमिनियम को कंज्यूम कर लिया, 0.9375। आप इसको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें, 2/3 इंटू 0.9375, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.624, जी 0.624 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये हमारे पास आ गए। अब ये थे जब इतने लिमिटिंग, ये खत्म हो गए क्योंकि कंज्यूम्ड जो कंप्लीटली कंज्यूम होता था अर्लियर होता था वो लिमिटिंग था। तो इतने जब कंज्यूम हुए तो उन्होंने एल्यूमिनियम के कितने कंज्यूम कर लिए, 0.624। तो अब हमारे पास जो इनिशियली अवेलेबल थे उसमें से हम इन यूज्ड को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंज्यूम्ड। तो आप यहां पे लिख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंज्यूम। तो ये जो हमारे पास मोल्स है ये क्या हो चुके हैं, 0.624 मोल कंज्यूम हो चुके हैं। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इनिशियली अवेलेबल कितने थे वो हमारे पास, आप देखें 0.740 ये हमारे पास अवेलेबल थे और उसमें से कितने यूज हो गए, 0.624। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास क्या हुए लेफ्ट अनरिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लेफ्ट अनरिएक्टेड, हमारे पास बचे कितने, हम क्या करेंगे, जो टोटल थे इनिशियली 0.740 उसमें से माइनस कर लें 0.624। तो ये इनको माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 0.116 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम और लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो अब आप इसकी मास फाइंड आउट कर लें। मास का भी क्या मेथड है, तो मास को हम कैसे फाइंड आउट करते थे, मोल इनटू मोलर मास। मोल कितने आ चुके हैं जिसके, जो हमारे पास अनरिएक्टेड 0.116 और एल्यूमिनियम की मास कितनी है 27। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जी, 3.132 ग्राम, 3.132 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये था एक मेथड जो हमने इस मोल कंपैरिजन से, हमने पहले मोल्स को देखा, देन हमने उसकी मास को। सेकंड जो मेथड मैं आपसे कह रहा था बड़ा सिंपल सा, वो आपने क्या कर लेना है, हमारे पास कितनी मास गिवन थी, 30 ग्राम ऑफ सल्फर था, 20 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो टोटल मास कितनी हो गई जी 50 ग्राम। ये मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जो सिंपल डायरेक्ट मेथड है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितनी है, तो ये हो गया हमारे पास 20 + 30 इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। हमारे पास ये क्या था मौजूद था। अब उसमें से कितनी मास सल्फर की क्या हो चुकी है हमारे पास, एल्युमिनियम सल्फाइड की जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब कितना यूज हो चुका, वो 46.87। तो आप लिख सकते हैं यूज्ड, तो वो कितना है 46.87। तो अनरिएक्टेड कितना है, तो लेफ्ट अनरिएक्टेड, क्योंकि हमने फाइनली भी मास को ही फाइंड आउट करना होता है तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो 50 - 46.87, तो आंसर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा
जी सेम उसी तरह से 3.132 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास ओवरऑल जो पीछे लेफ़्ट अनरिएक्टेड है वो इस मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें जिस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए शॉर्टली उनको आप प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें और बहुत ज़्यादा खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।